Hi everyone, good evening once again. What we are going to learn today is basically finish the part we started where we tried all the methods and left-right symmetry, up-down symmetry, balance Wheatstone bridge, parallel combination, series combination, methods where we could figure out all the points which are at same potential and then we could connect it, modify the circuit. So all those methods we have learned, right? So we'll just work on two problems and that will be end of topic where we are supposed to find equivalent resistance in different scenarios, okay, including Wheatstone bridge case where it's not balanced. That also we have done, right? So it's kind of last two questions only, so that will be end of this topic. So let's see if we can solve it. It's a very easy question, but you can solve it using up-down symmetry as well, but we need to solve it using left-right symmetry only. Okay. So the question goes like this. We have एक shape left में बना लेता हूँ. ऐसा कुछ shape है आपके पास like this, and we have multiple wires connected like this, and each wire has resistance R. Okay, something like this. And this is your point A and this is your point B. So across point AB, we need to figure out equivalent resistance. Okay, so the question is find RAB, equivalent resistance across point A and B. Okay, try to sub. Let's see if you can solve it. Left right symmetry only you need to use. Okay. Try to let me know answer on chat. अरे एक बच्चे ने आंसर बताया 22R/3. Someone else is saying 4R/3. Okay. किसी और का कोई आंसर आ रहा है डिफरेंट आंसर? डेमोक्रेसी है, सबके अपने अपने राइट्स हैं रॉन्ग आंसर बताने के ना. 2R/3. ओके ठीक है. सो काफी सारा फ्लेवर आंसर का हमें मिल चुका है. सो लेट्स वर्क ऑन इट एंड इसको सॉल्व करके देखते हैं एक्चुअल आंसर क्या आता है. ठीक है. सो लेफ्ट राइट सिमेट्री अज्यूमिंग आप यूज कर रहे हैं, तो लेफ्ट राइट सिमेट्री में कॉन्सेप्ट ये था कि जो आपके पहले तो आप ये देख लो कि लेफ्ट राइट सिमेट्री आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो आप अप्लाई इसमें ऑब्वियसली कर सकते हो. यहाँ से आप देख लो एक और आंसर है 4R/3. ओके आई गेस हो सकता है करेक्ट, आई डोंट नो. सो लेफ्ट राइट सिमेट्री वी कैन ट्राई. ठीक है. तो ऑब्वियसली जैसा लेफ्ट का डिजाइन है एग्जैक्टली वैसे ही आपका राइट का डिजाइन है. ठीक है. सो ये अप्लाई हम लोग कर सकते हैं. लेफ्ट राइट सिमेट्री में कॉन्सेप्ट क्या होता है, अप्रोच क्या होता है? अप्रोच ये होता है आपके पास कि जो आपके लेफ्ट और राइट साइड के जो एडजेसेंट सिमेट्रिक ब्रांचेस हैं, है ना, उनमें करंट का जो वैल्यू होगा वो इक्वल वैल्यू होगा. विच मीन्स अगर मैं लेफ्ट का ये ब्रांच पकड़ता हूँ और इसमें लेट्स से करंट में I1 बोलता हूँ, तो इस ब्रांच में करंट का वैल्यू होना चाहिए I1. ठीक है.
अगर मैं नीचे वाले ब्रांच, मिडिल वाले ब्रांच में लेट्स से, oh wait, did I forget some? Sorry, I forgot some. Yes, आवाज आ रही मेरी? Am I audible? Yes, sir. Yeah. Yes. So, Yes. okay, sorry. So I was saying current, हाँ यार, there is a mistake in diagram है ना, एक्चुअली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। अगर ये डायग्राम है तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। डायग्राम मिस्टेक है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस R होगा। सो बाकी सब लोगों का, जितने जितने लोगों ने भी आंसर यहाँ पे लिखा है सबका रॉन्ग है, ठीक है। करेक्ट आंसर विल डेफिनेटली नॉट बी वन ऑफ दीज वैल्यूज, अगर डायग्राम वही था जो पहले मैंने बनाया था, ठीक है, बट दिस इज द करेक्ट डायग्राम, क्योंकि इनिशियल डायग्राम में एक्चुअली आपका रेजिस्टेंस 0 आ जाएगा। So anyways, so let's focus on what we have to solve here. So question यहाँ पे क्या है आपका, अगर I2 करंट फ्लो हो रहा है मिडिल वाले के थ्रू, तो फिर वहां पर भी आपको राइट साइड में भी आपको सेम I2 ही लिखना पड़ेगा, ओके। सो इसमें अगर I2 करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर भी करंट आपका क्या फ्लो होगा, I2। अगर यहाँ पर I3 करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर भी करंट क्या फ्लो होगा, I3 फ्लो होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे I1 से करंट क्या दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, राइट, बट वो करंट क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, बट वो मिडिल वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर वायर है, उससे एक्चुअली करंट का कोई एक्सचेंज या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर इसमें करंट अगर ए जा रहा है तो ये ऐसे आगे ए जाएगा, ठीक है, और अगर इसमें अगर करंट बी जा रहा है तो ये ऐसे बी जाएगा, बट ये बी क्या है, मिडिल वाले ब्रांच से इंटरेक्ट कुछ नहीं कर रहा है। सो बी यहाँ से आएगा और इधर निकल जाएगा, ठीक है। सो इवेंचुअली यू कैन से कि ये जो ब्रांच है आपका ट्रायंगल का, बॉटम इन्वर्टेड ट्रायंगल का जो नीचे वाला पार्ट है, उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, बिकॉज वो एक्चुअली करंट I2 से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, I2 के साथ उसका कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। सो अगर आप उसको सेपरेट भी कर देते हैं तो कोई रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। सो ये एंड सिमिलरली जैसे ऊपर वाले को मैं रिमूव कर सकता हूँ, मतलब सेपरेट कर सकता हूँ, वैसे नीचे वाले को भी सेपरेट कर सकता हूँ, बिकॉज नीचे भी सेम स्ट्रक्चर है, सेम केस फॉलो होगा। तो आप सर्किट को ऐसे बना पाएंगे ना, सर्किट मॉडिफाई कर लेते हैं, ये हमारा न्यू सर्किट हो गया, ठीक है। और ये ब्रांचेस को क्या करना है, ऐसे सेपरेट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। आई गेस एक क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह का पहले भी किया है। सो नाउ यू हैव आर, ये आपका आर हो गया, एंड यहाँ पर आपके पास दो आर है ना, आर और आर, ठीक है। सिमिलरली बॉटम में दो आर हो गया आपका, आर और आर, एंड देन ये फिर एक नीचे का आर हो गया, लेफ्ट साइड में आर है एंड राइट साइड में आर है, ठीक है। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे का जो आर आर है ये कंबाइन होकर आपका 2R हो जाएगा ना, एंड 2R और R कितना मिलेगा बच्चों, 2R/3 मिलेगा, आई गेस, राइट। सो आपको इसका नेक्स्ट सर्किट बना सकते हैं इस तरह से। सॉरी, ये मिडिल का रेजिस्टेंस में भूल गया ना, ये भी आर है आपके पास। सो मिडिल का ही पहले कंबाइन कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम 2R, ठीक है। यहाँ पर R हो गया, R 2R एंड R का आई गेस 2R/3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, 2R/3 प्लस 2R कितना हो गया बच्चों, ये 8R/3 करेक्ट। सो 8R/3 दो पैरेलल में है और प्लस 2R है ना, पूरा कंबाइन करके देख लो एक बार क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कैलकुलेशन करके देख लो, यहाँ से आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो ना। सो प्लीज कैलकुलेट एंड लेट मी नो अब आंसर क्या आ रहा है। 4R/5 है ना, ये आंसर लिखा हुआ है, इतना आंसर आना चाहिए हमारा, ठीक है। चीजें बहुत सिंपल है यहाँ पर, ये आपका सीरीज कनेक्शन है, इसको ऐड कर दो आप, नीचे का ये सीरीज कनेक्शन है, इसको भी आप ऐड कर दो, फिर ऑल 3 पैरेलल हो जाएंगे ना। आ रहा है क्या बच्चों आंसर, फास्ट बताओ, 4R/5 फटाफट कैलकुलेट करो। Yes, sir. ओके ऑसम, सो यस आंसर आ रहा है ना। सो यू अंडरस्टूड द मेथड है ना, ये आप ऐसे यूज कर सकते हैं। एक और मेथड जो है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं,
ये दूसरा मेथड है। नीचे एक आप डिफरेंट मेथड, थोड़ा सा वेरिएशन आप ये ला सकते थे इसमें, कि यहाँ पर हम लोग इस सर्किट को ना, ये जो ऊपर का आर है इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो, R/2 और नीचे का जो आर है वो भी दो पार्ट में आप ब्रेक कर दो, R/2 को। तो एग्जैक्टली लेफ्ट में जैसा है वैसे डिजाइन राइट में, तो फिर आप ऐसे ही बोल पाएंगे कि ये जो मिडिल पॉइंट्स हो जाएंगे आपके, इनका पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट, सबका पोटेंशियल क्या होगा आपका, सेम होगा। अगर आप उस तरह से सोच रहे हैं जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस सिनेरियो में क्या है कि आपका सर्किट ऐसा बन जाएगा, ठीक है। मतलब पहले तो आप सर्किट कैसे ब्रेक कर लो। ओके, लेट मी रीड्रॉ इट ना। ये डिफरेंट मेथड से देख रहे हैं हम लोग। लेट सर्किट एक बार ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज ए, ये आपका बी हो गया है ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ऊपर वाला आर था ना उसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, एक R/2 और एक ही R/2, ठीक है। और बाकी रेजिस्टेंस तो वैसे रहेंगे जैसे थे। काफी सारा रेजिस्टेंस है ना, काफी टाइम लग जाता है इसको बनाने में। ओके, सो ये अल्टरनेट मेथड है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको ये सोचना है कि ये जो पॉइंट्स हमारे सब इक्वल पोटेंशियल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल होना चाहिए। क्यों? बिकॉज जैसा लेफ्ट का डिजाइन एग्जैक्टली वैसे राइट का डिजाइन है, तो इसका मतलब जो मिडिल वाले पॉइंट्स हैं उन पे पोटेंशियल का ड्रॉप सेम आना चाहिए। इट हैज टू बी सेम, है ना। अगर वो सेम है, ये मैंने केस आपको पिछले वाले भी एक क्वेश्चन में कहीं पर हम लोगों ने यूज किया था, तो आप इनको कंबाइन कर सकते हैं ना। तो कंबाइन करके देखो पिक्चर कैसा हो जाएगा। फोटो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ। ठीक है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। आई होप सारे रेजिस्टेंस मैंने मेंशन किए। बस इसमें आपको ये जो R/2 और R/2 वो आपको ऐसे लगाना है, इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ये R/2, और ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा R/2, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर एक R/2 कनेक्ट कर सकते हैं और एक R/2 यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कनेक्शन आई गेस सेम सेम है। तो यहाँ से भी सॉल्व करके क्या है ना, आपका आंसर सेम आना चाहिए। इट शुड बी 4R/5, ठीक है। यही आंसर आपको मिलेगा। ये ट्राई करके आप देख सकते हो ना। अभी तो ये सॉल्व करना इजी, बिकॉज R और R/2 वो पैरेलल में, उनका कंबाइंड वैल्यू निकालेंगे तो फिर इस R के साथ वो सीरीज में आ जाएगा। फिर वो सीरीज आपका, और ये नीचे का R और नीचे का पूरा यूनिट वो पैरेलल में है ना। तो इस तरह से क्या सीरीज पैरेलल करके आप इसको इस मेथड से, आप इस अप्रोच से भी जा सकते हैं। इवेंचुअली आपका रिजल्ट क्या यहाँ से भी इट हैज टू बी सेम, डिफरेंट नहीं आ सकता। बट यू मस्ट ट्राई, एक बार जरूर उसको ट्राई करना, सो दैट 100% आपको श्योर हो कि हाँ ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों फास्ट। एंड नोट किया वो हो गया तो लेट मी नो ऑन चैट। ओके बच्चों, नोटिस नोट कर लिए सब लोग, बड़े आगे हम लोग। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं ना। ओके, सो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। उसमें भी इसी तरह का अप्रोच आपको लेना है, सिमेट्री वाइज सोचना है आपको।
जिस जिस भी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल पे जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो भी आपको सोचना है. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो वी हैव क्यूब शेप, क्यूब के साइड्स के फॉर्म में बेसिकली आपके वायर्स विथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इस तरह से. ठीक है, जो पीछे का पार्ट है ना उसको मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, हालांकि ऐसे मुझे करना नहीं चाहिए, बट थोड़ा 3D वाली फील थोड़ी क्लियर आएगी, अदरवाइज फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, है ना. क्लियरली पॉइंट ए क्या है, बॉटम सरफेस पे, एंड टॉप सरफेस पे पॉइंट बी है ना, ऊपर से कनेक्टेड. एंड ये सारे रेजिस्टेंस है. ठीक है, आर में नहीं लिख रहा हूँ, हमें समझ लेना है कि वो आर ही है क्योंकि स्पेस काफी कम है. सो ये सारे रेजिस्टेंस. ठीक है, डॉटेड वाला जो लाइन है वो भी आपका वायर ही है, बट पीछे है. और सब कुछ अगर मैं दिखा दूंगा तो फिर बहुत वियर्ड डायग्राम हो जाएगा, है ना. तो बेसिकली हैव कितने, वेट आई फॉरगॉट दिस साइड, है ना. टोटल आपके पास कितने, 4 4 8 प्लस 4 12 रेजिस्टेंस है ना. ऑल ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यूज आर. सो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है अक्रॉस ए बी. दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड. एक बार ट्राई करो सब लोग, इसमें देखो, इसमें दिमाग लगाओ, सोचो. I'll give you 2 minutes for it. फास्ट सब लोग ट्राई करो उसको. सर ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन आ रहा है. व्हीटस्टोन मेथड से हमें सॉल्व नहीं करना. मैं श्योर कि व्हीटस्टोन आपको इसमें कैसे दिख रहे हैं, बट एक्चुअली व्हीटस्टोन जैसे फीलिंग इसमें आई एम नॉट श्योर आपको कैसे आ रही है ना. मुझे तो नहीं आ रही. अब ये सॉल्व करेंगे तो ही पता चलेगा. अरे बच्चों, रिजल्ट किसी और का. काफी बच्चों का अलग अलग आंसर आया ना. किसी का आंसर आ रहा है 5r/6. हाँ, लेट मी चेक. यस, 5r/6 seems to be correct आंसर. ठीक है, चलो हम लोग भी सॉल्व करते हैं. जैसे हमें भी समझ में आ जाए ना. जनरली क्या हम लोग थोड़ा ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से क्या हमें थोड़ा फील नहीं होता है कि जो आपका रूम है अगर वो क्यूब शेप का है तो किसी भी कॉर्नर के एडजेसेंट जो 3 कॉर्नर्स, जैसे ये पॉइंट ए के पास पास में जो ये 3 कॉर्नर्स जिनको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक, ये जो 3 रेड कॉर्नर्स है वो एक्चुअली
उन तीनों पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो आपका क्यूब वैसा ही दिखेगा, मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इन तीनों पॉइंट से सेम है, मतलब जैसा पॉइंट नंबर 1 से दिखेगा आपको क्यूब, वैसा ही पॉइंट नंबर 2 से दिखेगा और वैसा ही पॉइंट नंबर 3 से दिखेगा, ठीक है। एंड इन अ सिमिलर वे अगर आप ग्रीन कलर ले देते हैं, अगर आप पॉइंट बी से कनेक्टेड ये इन 3 पॉइंट्स को देखोगे ना, जो उनको मैं ग्रीन कलर से बड़ा बना रहा हूं, ये तीनों क्या है आपके, वहां से देखने पे आपको सर्किट वैसा ही दिखेगा जैसे किसी भी एक ग्रीन से आपको वैसे ही दिखेगा जैसे रिमेनिंग 2 ग्रीन पॉइंट से आपको दिखा है, विच इज कॉर्नर, ठीक है। एंड दिख रहा है कि मेरा मतलब है रेजिस्टेंस वाइज कनेक्शन, है ना। यहाँ पे तो क्या है कि एग्जैक्ट क्यूब शेप नहीं भी हो तो इट डजंट मैटर, क्योंकि हम लोग लेंथ नहीं देख रहे, रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है। इफ दैट इज द केस देन इट मीन्स, वेट लेट मी ऐड वन मोर पॉइंट। सो दिस इज पॉइंट ए, है ना, ये तो पॉइंट ए ही हो गया, ये तो ए ही बोलेंगे मैं इसको हम लोग, है ना। और ये तो पॉइंट बी हो गया, ठीक है। सो क्योंकि वो बी से कनेक्टेड है और प्लेन वायर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस सर्किट को क्या आप मॉडिफाई करके आप ऐसे बना सकते हैं। आप क्या करो, इसमें यहां पर एक पॉइंट ए बना लो और 2 अलग अलग पॉइंट ले लिए मैंने, जैसे एक हो गया 1 2 3, क्योंकि तीनों से आपका सर्किट का स्ट्रक्चर वैसे दिख रहा है, तो ये 1 2 3 पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो भी होगा, विच आई डोंट नो कितना होगा, लेकिन जो भी होगा सेम होगा। सो 1 2 एंड 3 तीनों पे आप क्या है, तीनों के जो कनेक्शन है वो इसी एक ही पॉइंट सिंगल पॉइंट आपको कनेक्ट करें। सिमिलरली इनको कुछ नेम देते हैं, 4 5 6 नेम देते हैं, ठीक। देखो ये 3 नहीं है ना, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो 4 5 6 ये भी क्या होगा आपका सेम पोटेंशियल पर होगा। कितने पोटेंशियल पर होगा दैट आई डोंट नो, है ना। क्या ये 1 2 3 के पोटेंशियल के इक्वल होगा, नहीं, वी कांट से, वी डोंट नो, बट दिस इज फॉर श्योर कि 4 5 6 का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, बिकॉज 4 5 6 से सर्किट क्या वैसा ही दिखता है, जैसे 4 से दिखेगा या फिर जैसे 5 से दिखेगा या फिर जैसे आपको 6 से दिखेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस डिजाइन में सारे रेजिस्टेंस को आपको फिर से ऐड करना है, ठीक है। और इस बार क्यूब वाली फीलिंग नहीं आएगी इसमें, कंप्लीटली क्यूब का काम खत्म हो जाएगा। सो हम लोग सर्किट ऐसे ऐड कर सकते हैं, देखो ए से 1 में, देखो एक रेजिस्टेंस ये ऐड करना है आपको ए से 1 में, तो मैंने एक रेजिस्टेंस ए से 1 में ऐड कर दिया, ठीक है। फिर एक नीचे ए से 3 में ऐड करना है, तो मैंने ए से 3 में ऐड कर दिया, ठीक है। फिर ए से 2 में मुझे एक ऐड करना है, मैं सब पे टिक मार्क करते आ इस तरह से, ठीक है। तो ए से 2 में मैंने एक कनेक्ट कर दिया। सो बेसिकली ए से 1 2 3 में 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट होने वाले थे और वो तीनों कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब बी से देखते हैं, बी से 4 5 6 में भी 3 रेजिस्टेंस आएंगे, दिख रहा है वहां पर, है ना। बी से 4 कनेक्शन है, बी से 5 कनेक्शन है और बी से 6 कनेक्शन, ठीक है। अब आप 1 2 3 4 का जो यूनिट है, ग्रुप है, और 4 5 6 का जो ग्रुप है, उनके बीच में कनेक्शन देखो, क्या क्या कनेक्शन उनके बीच में। एक 1 और 4 के बीच में कनेक्शन, देखो ये हो चुका है ना, 4 5 और 6 का हो चुका है। 1 और 4 के बीच में कनेक्शन है, तो आपने एक कनेक्शन 1 और 4 के बीच में बना दिया, 1 लेफ्ट में पॉइंट और 4 आपका राइट साइड में। सिमिलरली 1 और 5 के बीच में एक कनेक्शन है, ठीक है बच्चों। और क्या कनेक्शन मिल रहा है हमें, तो 1 4 तो हो गया, 1 5 हो गया, 2 पिक कर लेते हैं, 2 से 4 के बीच में ये कनेक्शन हो गया आपका, 2 से 4 के बीच में कनेक्शन हो गया, 2 से 6 के बीच में एक कनेक्शन हो गया, एक नीचे ऐसे बना देते हैं पैरेलल में, हाँ। और 3 से 6 एक कनेक्शन हो गया, ऊपर बनाते हैं स्पेस नहीं नीचे, और एक और कनेक्शन 3 से 5 एक कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि बेसिकली आपको अलग अलग ग्रुप मिल रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का ना। ये यहाँ पर ग्रुप जो मिल रहा है वो आपका आर 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 3 टाइम्स है ना, पैरेलल में लगा हुआ है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल सिंपली बिकम आर ओवर 3, है ना। सिंपल रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस वैल्यू जब आपके पैरेलल में होता है तो वहां पे लिखना बहुत इजी होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं R/3। यहाँ पे आर कितने, 6 रेजिस्टेंस है आर के और सारे पैरेलल में कनेक्टेड, तो R/6 हो गया, ये भी आपका R/3 हो जाएगा, ठीक है। सो इवेंचुअली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, है ना, कितना हो जाएगा बच्चे, दिस विल बिकम R प्लस, नो वेट, 2R/3 प्लस R/6 आ रहा है क्या, सेम आंसर आ रहा है, 5R/6, है ना, 5R/6 आ जाएगा, ठीक है। तो 5R/6 ये क्या हो गया आपका पॉइंट ए और बी के क्रॉस क्या हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। इसको नोट कर लो, किसी को कोई डाउट है इसमें तो लेट मी नो।
तो यहाँ पे मेथड क्या यूज किया हम लोगों ने कि जो भी पॉइंट्स सिमेट्री की वजह से हमें लग रहे थे कि सेम पोटेंशियल पर होंगे, उन पॉइंट्स के ग्रुप को हम लोगों ने कनेक्ट करके सर्किट को क्या है सिंप्लीफाई कर लिया। फास्ट नोट करो किड्स। ओके ऑसम। सो आई गेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया। तो ये पार्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का क्या आपका यहाँ पे ओवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा वो उसमें हम लोग हीट लॉस कवर कर, लेट मी चेक इफ नेक्स्ट वन इज हीट लॉस। या सो नेक्स्ट वन इज हीट लॉस, तो हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो हीट लॉस होगा। ओके